हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 121 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रीजनिंग के चैप्टर डायरेक्शन, जो कि हिंदी में दिशा ज्ञान के नाम से जाना जाता है, उसी से आज क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले समझना है कि दिशा हमारी होती क्या क्या है। जैसे ये है, जो हमारे ऊपर जो होती है वो उत्तर दिशा कहलाई जाती है और नीचे दक्षिण दिशा कहलाई जाती है और इधर पूर्व कहलाई जाती है और इस तरफ पश्चिम होती है। ये सभी दिशाएं होती हैं जो कि हमारी चार दिशाएं कहलाई जाती हैं। और इन दोनों के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर पूर्व ये वाला एरिया उत्तर पूर्व कहलाया जाता है और इन दोनों के दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व कहलाया जाता है। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, ये सभी क्वेश्चंस में ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मान लो रामू एक बिंदु से कहीं पूर्व की ओर चला और 25 किलोमीटर चला। ऐसे ही कुछ ना कुछ उसमें किलोमीटर में दूरी दे रखी होगी और हमसे चलवाया जाएगा और इसी प्रकार हमसे चलवाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए पश्चिम और दक्षिण की जो बीच का वाला भाग हमारा पश्चिम दक्षिण कहलाया जाएगा और उत्तर और पश्चिम वाला भाग उत्तर पश्चिम कहलाया जाएगा। इसी प्रकार जब हम यहां से इतना चलेंगे तो ये हमारा 45 डिग्री पर चलेगा, 45 अंश। और बात करें अगर हम टोटल की, यहां से लेके यहां तक, तो ये हमारा टोटल 360 अंश चल पाएगा। ये छोटे छोटे बिंदु हैं जिन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा और इन्हीं से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सवाल हमारे किस प्रकार हो पाएंगे। तो आप अच्छे से देख लीजिए इनको। और एक और बात जो आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि कभी कभी आपके क्वेश्चंस में बोलेगा वामाव्रत, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। और एक होता है दक्षिणाव्रत, जो कि हमारा क्लॉकवाइज कहलाया जाता है। अब आपको एक बात विशेष तौर पर याद रखनी है कि हमारा ये वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज, ये हमारा होते क्या क्या है। आपने घड़ी तो देखी होगी, जो घड़ी होती है, जो घड़ी की सुई होती है, वो हमारी कुछ इस प्रकार, जो सेकंड की सुई है इस प्रकार हमारी घूमती है। अगर इस प्रकार घूम रही है तो ये हमारी दक्षिणाव्रत कहलाई जाएगी। अगर मान लो उल्टी घूम रही है, जैसे कि मान लो अब जैसे तो इस प्रकार घूम रही थी, अगर इधर से घूमेगी तो ये हमारा वामाव्रत कहलाया जाएगा, जो कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज कहलाया जाएगा। एक पॉइंट लिख लो इसमें, जब घड़ी की सुई विपरीत हो, क्या हो, विपरीत हो, तो हमारा वामाव्रत होगा। और यहां पर दक्षिणाव्रत की बात करें, जब घड़ी की सुई सीधी दिशा में हो, यानी जो हमारा टाइम चलता है उस प्रकार चले, सीधी हो, तो हमारा दक्षिणाव्रत होगा, जो कि क्लॉकवाइज होगा। इसी प्रकार से हमारे जो क्वेश्चंस है इसी प्रकार से आएंगे। तो आप इसको नोट कर लो और मैं आशा करता हूं इसको आपको समझ में भी आया होगा, और ना आए तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। नोट कर लीजिए इसको। पहला क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार दे रखा है। हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, यह 90
90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 180 अंश वामावर्त घूमता है, और उसके बाद उसी दिशा में 90 अंश घूमता है। बताइए कि अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार ही बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये फिगर तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो ये होता है ये हमारा उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये वाला इधर जो जाते हैं इधर पूर्व का एरिया बोला जाता है, और ये हमारा पश्चिम बोला जाता है। तो यहाँ पर पहले हम पहले पॉइंट से चलते हैं। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। जो ये वाला हिस्सा है ये उत्तर पश्चिम बोला जाता है, मतलब उसका मुंह इधर की ओर है। यानी मान लो राम यहाँ पर है, इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। यह 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। यहां से अगर हम यहां तक जाएंगे तो ये हमारा 45 अंश होगा, और अगर हम थोड़ा और बढ़ जाएं तो ये हमारा 45 अंश और हो जाएगा। टोटल दोनों को मिला देंगे तो 90 अंश हो जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा दक्षिण पूर्व की तरफ। अब आगे चलते हैं, क्योंकि दक्षिणावर्त ऐसे बताया था ना, दक्षिणावर्त घुमा है। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा के अनुसार बताया था ना, ऐसे घूमते हैं, उसी प्रकार। तो यहाँ पर आ गया, आगे चलते हैं। उसके बाद 180 अंश वामावर्त घूमता है। वामावर्त यानी कि उल्टा 180 अंश। अगर यहां से यहां तक जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, और 90 से और 90 चलेगा तो ये यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा उत्तर पश्चिम की तरफ। उत्तर पश्चिम में आ गया। अब इसके बाद और बोलता है इसमें, और उसके बाद उसी दिशा में 90 अंश और घूमता है। उसी दिशा में यानी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब 90 अंश और घुमाना है हमें। यहां तक 45 अंश, और यहां से और घूमेगा, और यहां से 45 अंश यहां तक जाएगा और घूमेगा तो यहां पर आ जाएगा। ये आ गया टोटल हमारा ये दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में क्योंकि ये 90 अंश घुमा था, यहां से 45, ये 45 अंश, और यहाँ पर 45 अंश, टोटल 90 अंश। तो हमारा जो राम है इस क्वेश्चन में, वो हमारा दक्षिण पश्चिम में होगा, जो कि हमारा यही आंसर है। आप नोट कर लीजिए और अच्छे से देख भी लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख भी सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस प्रकार दे रखा है। अमित पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा एररनेस दे रखा है, तो यहाँ पर पहले जानेंगे। जो हमारा अमित है वो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है 20 मीटर। यहां पर मान लीजिए ये अमित है, यहां से पश्चिम दिशा इधर चलेगा, ये 20 मीटर चले गया। ऐसा नहीं है कि आप 20 मीटर पूरा ही चला दो, उसे नाप के ही चला दो, ऐसे नाप के नहीं चलाना, बस ये मीटर तो इसमें एक वैल्यू दे रखी है इस जगह सिर्फ। तो यहाँ पर ये हमारा अमित है, अमित को ए मान लो, ये चला है यहां तक 20 मीटर पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर ये 20 मीटर चला है। यहां से आगे बोल रहा है दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब जो अमित का है, जो दायां होगा जो ऊपर होगा, और बायां अगर बोलता तो नीचे चलना होता। तो यहाँ पर इसे चलना है ऊपर यानी दाएं। ये चला है 30 मीटर, 30 मीटर चल गया, ये दाएं चल गया 30 मीटर, यहां तक मान लीजिए। फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब मान लीजिए यहां से फिर से दाएं मुड़ा है, दाएं इधर ही तो इधर है हमारा, इसीलिए ये दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा है इधर, और ये चला है 20 मीटर। अब एक बात जरा गौर से देखिए,
ये ए बिंदु, ये बी बिंदु मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। अब इसमें पूछा है हमसे वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है, ये जो है ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, और अंतिम बिंदु हमारा ये है। तो इसमें पूछा है ये हमारा कितनी दूरी पर है। तो यहां पर जान लीजिए, ये जो है ये वाली दूरी हमें इसमें बतानी है। जो हमारी सी और बी की दूरी है, जो बी से लेके सी तक चला है, वही हमारी ये वाली भी तो दूरी होगी, ये भी तो 30 मीटर ही होगी भाई। तो इसलिए हमारा जो ए और डी है ये बी सी के बराबर है, इसलिए हमारा 30 मीटर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट भी कर लीजिए जिससे कि क्वेश्चंस करने में भी आपको आसानी रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का, उसको आप देख लीजिए। पांच किताबें इस प्रकार रखी हुई हैं। ई ए से एकदम ऊपर है, सी डी के तुरंत नीचे है, डी से एकदम ऊपर ए है, और बी सी के एकदम नीचे है। भाई पहले समझो, ई है, यहां पर हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। ये भी इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको आप देख लीजिए। जैसे ई है, ई ए से एकदम ऊपर है, यानी यहां पर हमारा ए होगा, ए से एकदम ऊपर हमारा ई हो गया। आगे पढ़ते हैं। सी डी के तुरंत नीचे है। अभी भाई यहाँ पर हमारा डी तो है नहीं है, तो डी के नीचे सी कर दें। अभी हम इधर ले लेते हैं इसको, मान लो सी है जो डी के तुरंत नीचे है, डी के तुरंत नीचे हमारा सी है, या इसको ऐसे कह लो, सी के तुरंत ऊपर डी है, डी से एकदम ऊपर ए है। अरे भाई ये तो यही कंडीशन हो गई, डी से एकदम ऊपर ए है। अब इसके अलावा बी सी के एकदम नीचे है, सी के नीचे बी हो गया। अब इसमें पूछा गया है सबसे नीचे कौन सी किताब रखी है। ये जो ए डी सी बी ये किताबें हैं, ये हमारी किताबें हैं। और इसमें पूछा है हमसे पूछा है कि हमारी सबसे नीचे वाली किताब कौन सी है। तो सबसे नीचे वाली किताब हमारी बी है, और इसी प्रकार आपको करनी है। ऐसा मत करना कि तुरंत ए के नीचे तुरंत सी को रख दो, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा अगर ऐसा कर भी लोगे तो तुम। और ऐसा करने से बचो जितना हो सके, क्योंकि एग्जाम्स में अच्छे से आपको ये देखा जाता है कि आपका दिमाग कितना है और किस प्रकार आप क्वेश्चन को हल करते हो, उसी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो बी हमारा जो बी किताब है वह आंसर सही हो जाएगा। आप देख लीजिए, हो सके भाइयों शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें हमारे चैनल को भी थोड़ा बहुत लाभ हो। और इसके अलावा नए यूजर हैं वो हमारे चैनल के साथ अच्छे से बने रहिए, जिससे कि आपको भी आपके एग्जाम्स के लिए लाभ हो। थैंक यू भाइयों, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी के अच्छे से फ्यूचर हो।